मेहता जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। मेहता जी ने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वह एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हो गया, उनकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक मेहता जी की पत्नी शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियाँ बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, आप अब यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। मेहता जी ने कहा, नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो। यहाँ अपनापन लगता है बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ। उन्होंने हाथ के इशारे से अपने बड़े पोते को चुप करा दिया। मेहता जी अपने उसी घर में रहना चाहते थे। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साज संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगार दान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच भी थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे पिताजी, ये घड़ी तो अम्मा सुनीता को देना चाहती थी। मेहता जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मेहता जी का मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगार दान तो माता जी रजनी को देने की बात करती थी पिताजी। इस पर रजनी का हक ज़्यादा है। पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उनकी बड़ी बहू ने पढ़ लिए। बाबूजी, शायद आप मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान रजनी को और रिश्तवाज सुनीता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर शिल्पा, तुम्हें क्या दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज़ है पिताजी, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भांप कर बड़ी बहू मुस्कुरा कर बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तेरे जिम्मे। बस आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।